गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार में भर्ती से रिलेटेड एक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और वह नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि यह भर्ती कौन से विभाग में निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता तथा उम्र सीमा क्या रखी गई है तथा इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है। इसके पद पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको मासिक सैलरी कितना दिया जाएगा, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको स्क्रीन पर जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का NIC पोर्टल है उसका डैशबोर्ड दिख रहा होगा। आप इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट का NIC पोर्टल आपको ऐप द्वारा देखने को मिल जाता है। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट का यहाँ टैब आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे बाद जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट का NIC पोर्टल है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद आपको यहाँ पर नोटिस का एक टैब मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करें। सेक्शन पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से पुनः बोर्ड ओपन होता है तो आपको फिर यहाँ पर एक भर्ती का टैब मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सुपौल डिस्ट्रिक्ट में जितने भी भर्ती अभी ओपन हुआ है उसका डैशबोर्ड इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी सुपौल पर्यवेक्षण गृह में यह भर्ती निकली हुई है और यह भर्ती समाज कल्याण विभाग द्वारा कराई जा रही है। तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन ओपन हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो भर्ती है वह जिला बाल संरक्षण इकाई सुपौल में निकाली गई है और यह बारी बारी से सभी जिला बाल इकाई में भर्ती आने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विषय में दिया हुआ है कि पर्यवेक्षण गृह सुपौल के संचालन के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्देशित पदों पर संविदा आधारित अस्थायी नियोजन हेतु यह विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ देखेंगे तो इसी में नीचे आपको जो जिला बाल इकाई सुपौल द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है पद वाइज वह आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे जो पहला पद है वह एजुकेटर का है, पार्ट टाइम जॉब है और इसके कुल भर्ती के लिए एक सीट है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह आप 10+2 पास है। इसके साथ ही DLED किए हैं यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही अदर एबिलिटी में देख सकते हैं कि आपको गुड ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही आपकी जो उम्र सीमा है वह 18 से 45 के बीच है तो इसके फॉर्म को आप भर सकते हैं और इसके पद पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको 10,000 रुपया प्रति माह मासिक वेतन दिया जाएगा। दूसरा जो पद है वह आर्ट क्राफ्ट कॉम म्यूजिक टीचर का है, यह भी पार्ट टाइम जॉब है और इसके भी जो कुल पद की संख्या है वह 1 है और इसके लिए भी जो योग्यता है वह आप 10+2 पास में सीनियर डिप्लोमा इन आर्ट क्राफ्ट या फिर म्यूजिक से किए हैं तो इसके लिए आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए भी जो उम्र सीमा है वह 18 से 45 के बीच रखा गया है तथा इसके पद पर भी आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको 10,000 रुपया प्रति माह इसका सैलरी दिया जाएगा। इसके साथ ही तीसरा जो पद है वह PT इंस्ट्रक्शन कॉम योगा टीचर का है, यह भी पार्ट टाइम ही रहने वाला है और इसकी भी जो कुल पद की संख्या है वह 1 है और इसके लिए भी जो योग्यता है वह 10+2 के साथ फिजिकल एजुकेशन योगा किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा सेम रहने वाला है और इसका भी जो सैलरी है वह सेम रहने वाला है। इसके साथ ही अगला जो पद है वह कुक का है और इसका जो कुल पद की संख्या है वह 2 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह देख सकते हैं कि कोई भी साक्षर पर्सन इसके लिए आवेदन भर सकता है। इसके लिए भी जो सीमा है वह 18 से 45 के बीच ही रखा गया है और इसके पद पर जब आपका सिलेक्शन होता है तो 9,930 रुपया प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। यह फुल टाइम जॉब होने वाला है। अगला जो पद है वह हेल्पर कम नाइट वॉचमैन का है और इसकी कुल पद की संख्या 2 है और इसके लिए भी साक्षर जो पर्सन है वह इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उम्र सीमा सेम देखने को मिलेगा और इसका जो सैलरी है वह प्रति माह 7,944 रुपया दिया जाएगा। अगला जो पद है वह हाउस कीपर का है और इसकी जो कुल पद की संख्या है वह 1 है और इसके लिए भी साक्षर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। उम्र सीमा सेम रहने वाला है और इसका भी जो सैलरी है जितना नाइट वॉच
मैन का सैलरी है सेम उतना ही हाउस कीपर का भी सैलरी रहने वाला है। अब यह सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन आप पूरा करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विहित पदपत्र में आवेदन कार्यालय कार्य अवधि में 25 फरवरी के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक या फिर हाथों हाथ जिला गोपनीय शाखा कमरा संख्या यहाँ दिया हुआ है और एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ आपको आवेदन फॉर्म जमा करना है। इसके बाद आप आवेदन फॉर्म जमा करेंगे तो उस आवेदन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यालय के ईमेल पर आवेदन नहीं भेजना है, आपको या तो हाथों हाथ जमा करना है या फिर दिए गए एड्रेस पर आपको डाक द्वारा सेंड करना है। फिर अगला आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और स्व अभिप्रमाणित सभी का छायाप्रति करना है। अभ्यर्थी जो भी आप फॉर्म भरेंगे और लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आपको पर्यवेक्षण गृह सुपौल पद है वह जरूर अंकित करेंगे। तो इस तरह से यह सभी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि इसका आवेदन फॉर्म भी इसमें अटैच है। यहाँ सबसे पहले आवेदित पद का नाम आपको एंटर करना है। यहाँ जितना सारा पद दिया हुआ है इसमें से आप जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम पर एंटर करेंगे। फिर अभ्यर्थी अपना सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नाम भरेंगे। फिर यहाँ हिंदी में नाम भरेंगे, यहाँ अंग्रेजी में नाम भरेंगे। इसके साथ ही यहाँ पिता या पति जो भी लागू हो उनका नाम फिल करेंगे। फिर यहाँ माता का नाम, फिर यहाँ जेंडर बताएंगे। फिर यहाँ आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। फिर आपका अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करेंगे और फिर यहाँ से आपको कोटि बताना है कि अनारक्षित वर्ग चाहते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जिसमें से आते हैं आप यहाँ भरेंगे। फिर आपका जो अस्थायी पता है वह फिल करना है। फिर पत्राचार का पता फिल करना है। फिर आपका जो शैक्षणिक योग्यता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वह फिल करेंगे। इसके साथ ही यहाँ आपको जो शैक्षणिक योग्यता डिटेल है वह फिल करना है। सबसे पहले आप मैट्रिक किस संकाय से सब्जेक्ट से पास किए हैं वह फिल करेंगे। फिर कब उत्तीर्ण किए हैं उसका तिथि भरेंगे। फिर किस विद्यालय से आपने मैट्रिक पास किया हो उस विद्यालय का नाम भरेंगे और यहाँ से प्राप्तांक भरेंगे, कुल अंक भरेंगे और फिर उसका परसेंटेज भरेंगे जितना मैट्रिक में आपका आया हुआ है। सेम उसी प्रकार से इंटर की जानकारी यहाँ बारी बारी से फिल करेंगे। यदि स्नातक किए हैं तो उसका भी जानकारी आप फिल करेंगे। इसके साथ ही डिप्लोमा है तो आप इसमें फिल करेंगे। यह सभी जानकारी फिल करने बाद फिर आप डिक्लेरेशन आपको यहाँ भरना होता है। तो यहाँ अपना नाम भरेंगे, फिर यहाँ स्थल भरेंगे, फिर यहाँ दिनांक भरेंगे जिस दिन में आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं। फिर आपको यहाँ हस्ताक्षर करना है हिंदी और इंग्लिश में। तो इस तरह से आप आवेदन फॉर्म भर लेंगे और जो भी यहाँ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सभी का जीरेक्स कॉपी स्व अभिप्रमाणित करके और एक लिफाफे में भर के और लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में पर्यवेक्षण गृह का नाम चाहे तो निबंधित डाक से या फिर हाथों हाथ यहाँ एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर आपको भेजना है या फिर जाकर हाथों हाथ जमा करना है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वह आप देख सकते हैं कि 25 फरवरी 2025 के शाम के 5 बजे तक इसके लिए आप इच्छुक है तो आवेदन फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। तो इस तरह से यह अभी फिलहाल सुपौल डिस्ट्रिक्ट से इस भर्ती का शुरुआत हुआ है। बाकी धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्ट में यह भर्ती आने वाली। इस प्रकार से इस नोटिफिकेशन में यह सभी जानकारी दिया हुआ है। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।